हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, हालेलुया, ताकि हम सब मिलके परमेश्वर की वचन की रोटी को तोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदा, और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि जब आपने अप्रैल माह का पहला दिन दिखाया है खुदा, 2023 अप्रैल माह, चौथे माह को हम देख सके पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी प्यारी बेटी बहन ललिता सामरिया सिस्टर के लिए कि खुदा उन्होंने हमें अपने पेज क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर निमंत्रित किया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उनके साथ मिलकर के, उनके परिवार के साथ, उनकी कलीसिया के साथ। सो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए भी कि मुख हमारा हो पर वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर। आप दया करें, करुणा करें, आशीष करें। सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूँ ललिता सिस्टर जी का कि उन्होंने हमें इनवाइट किया है, और हर माह की पहली तारीख को जब वो हमें अवसर देती हैं तो हम भी उनके पेज पर आकर के बड़े अनुग्रहित होते हैं। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले हम परमेश्वर की हमदो सिताइश में गीत गाएंगे, और आप सब भी मेरे साथ मिलकर गीत गाएंगे। ये नहीं है भाई, बीच वाला वो है, और वो है। हालेलुया। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये शायरी की पुस्तक उसका 41 अध्याय 10 पद का मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सतेंद्र भाई जय मसीह की, जगदीश भैया जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप लोगों को, दोनों भाइयों को। प्रेज द लॉर्ड। ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर,
प्रेज द लॉर्ड। लोकेश भाई, भाई सूरज, जय मसीह की। परमेश्वर होने पर भी तू रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू रूप धारण किया, पर तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ये बता रहे थे कि उन्होंने अभी भी कंटिन्यू लाइक प्रेज द लॉर्ड। मेरा क्यों बंद कर दिया? उसकी लीड निकालो, बीच वाले की ना, बीच वाले उसका, उसको तेज करो, उसकी आवाज तेज नहीं करो, तीसरे वाले की। हाँ ये पढ़ाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम खुदा के कलाम में चलते हैं और आज खुदा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो पाठ लिया है वो लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसका 27 पद। हालेलुया। और यहां पर जो जिक्र है वो यहां पर ये जिक्र है कि जब मेरा जी, वचन कह रहा है, जब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हालेलुया। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह बड़े विचलित थे, बड़े व्याकुल थे उस समय, और उन्हें पता लग गया था कि अब वो समय आ गया है कि मेरा जो है क्रूसिफिकेशन होना है, मुझे क्रूस पर चढ़ना है, और ये समय आ चुका है कि मैं अब पकड़वाया जाऊंगा। और उसके बाद वो घटना है, उसको सब मालूम थी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आत्मा में बड़ा व्याकुल था। क्यों व्याकुल था? कारण ये था कि वो मनुष्य के रूप में हमारे साथ था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बातें कहकर यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल हुआ।
हालेलुया। और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। उस समय का जिक्र है जब प्रभु यीशु मसीह भोजन करने बैठा, लोगों को भोजन कराया उसने, और वो आखिरी फसह में बैठे हुए थे, और उसने कहा, और इससे पहले का जिक्र जो है, उसने अपने चेलों का पैर धोए, और पैर धोने के बाद उनसे कहा शुद्ध हो, लेकिन सब के सब नहीं। क्या कहा? शुद्ध हो, पर सब के सब नहीं। हालेलुया। और ये बातें कहकर यीशु मसीह जो है थोड़ा व्याकुल था, परेशान था, और उसको ये मालूम था कि लोग मुझे ये पकड़वाएंगे। हालेलुया। उसके मन में उसके बहुत वेदना थी मेरे पे, और उसने बड़ी वेदना के साथ, आप इमेजिनेशन कीजिए, उस बात को महसूस करिए कि प्रभु यीशु मसीह इतना वेदना में था, इतनी परेशानी में था, और वो विचलित था, क्योंकि उसको ये मालूम था ये सब कि मैं मानव जाति के लिए क्या करने जा रहा हूं। लेकिन मेरे प्रियो, उसने बड़ी वेदना के साथ प्रार्थना की, और उसका जो पसीना था, किस प्रकार से बह रहा था, लहू की बूंदें बन के, बड़ी बड़ी बूंदें बनकर पानी की नाई भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया। वो पानी नहीं था, वो खून की बूंदें थी। प्रेज द लॉर्ड कालू भाई, और आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और वो बड़ा व्याकुल था, और जब वो प्रार्थना कर रहा था गतसमनी के बाग में, उसने अपने चेलों से कहा, तुम जागते रहो, प्रार्थना कर। आज मेरे और आपके लिए भी यह है कि मुझे और आपको जागते रहना और प्रार्थना करना। और यहां पर ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह बड़े व्याकुल था, और बड़ी वेदना के साथ वो प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना जो था, खून की बूंदें बन के, बड़ी बड़ी बूंदें बनकर जमीन पर क्या हो रहा था? गिर रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जानता था, जब वो पकड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अरे मैं तो मंदिर में तुम्हारे साथ हरदम रहा, रोज तुम्हें मंदिर में मिलता था, पर तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला। लेकिन जब ये समय है मुझे पकड़ने तुम आए हो, तो ये वो समय है, ये घड़ी ऊपर की ओर से निश्चित है, और अंधकार का अधिकार है, यानी शैतान का अधिकार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने कहा कि ये घड़ी जो है ना, ये समय जो है, इस पर अंधकार का अधिकार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 37 पद कहता, पिलातूस ने उससे कहा, पिलातूस एक वो कैरेक्टर था, वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? निर्दोष है। वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हम और आप जब कोई बात जानते हैं, तो और कोई चीज गलत हो रही होती है, तो हम उसको विचलित तो होते हैं, मन में हमें मालूम हो। इसी प्रकार से पिलातूस को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। हालेलुया। और पिलातूस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? हालेलुया। पिलातूस ने उससे कहा यीशु मसीह से, क्या तू यह राजा है? तो यीशु मसीह ने उत्तर देकर कहा, तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि किसकी गवाही दूं? सत्य की गवाही दूं। प्रेज द लॉर्ड। और जो कोई सत्य का है, वो मेरा शब्द सुनता है। आज मेरे प्रियो, सत्य बोलने वाले लोग, सच को बोलने वाले लोग आज हमारे और आपके पास नहीं है। पल पल पे लोग झूठ बोलते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 8 पद कहता है, झूठ के गढ़ने वाले, झूठ बोलने वाले कुत्ते और व्यभिचारी लोग स्वर्गराज के अधिकारी नहीं है।
आप उसको देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 15वें पद में भी ये लिखा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया था? कि सत्य की गवाही दे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह जब शारीरिक रूप में था, यानी अपनी देह के दिनों में था, तो वो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर हमेशा प्रार्थना करता था। उसने पुकार के बाद प्रार्थना करी। आज लोग शर्माते हैं, घबराते हैं प्रभु का नाम लेने में, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं देह के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा। क्या आपने और मैंने किसी के लिए प्रार्थनाएं की हैं? क्या मैंने और आपने किसी के लिए आंसू बहाए हैं? मेरे प्रियो, अगर आपने आंसू बहाए हैं किसी के लिए, तो खुदा ने आपके आंसू को कभी खाली नहीं जाने दिया, क्योंकि वचन कहता है मैं तेरे आंसू को कुप्पी में रखता हूं। हालेलुया मेरे प्रियो। और आंसुओं से की गई प्रार्थना का परमेश्वर तुरंत जवाब देता है मेरे प्रियो। जब आप घुटनों पर आकर के जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना, तो मेरे प्रियो प्रभु सुनता है। हालेलुया। उसने अपनी देह के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था। कौन है मृत्यु से बचाने वाला? हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर है जो हमको बचाने वाला है। कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति हमें नहीं बचा सकता, केवल प्रभु हमारा परमेश्वर है जो हमें बचा सकता। प्रार्थनाएं की और विनती की और भक्ति के कारण प्रभु यीशु मसीह की सुनी गई। हालेलुया। क्या ये आप विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। वो भी अपने पिता परमेश्वर से हर एक छोटी बड़ी बातों के लिए प्रार्थना करता था, विनती करता था, और उसने जो भक्ति की, आज मैं और आप भक्ति कर पा रहे हैं क्या? मैं और आप आज किस स्थिति से गुजर रहे हैं मेरे प्रियो? हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है। परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। केवल हम अपनी दिनचर्या में, अपनी नौकरी पाने में, अपने बच्चों के बनाने में, अपने कामों में, अपने घर के कामों में व्यस्त है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को समय देते हैं मेरे को? और जो लोग परमेश्वर को समय देते हैं, जो परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। हम देखते हैं कि दूसरे लोग बड़ी आशीष पा रहे हैं, उनके जीवन बड़ी सरलता के साथ चल रहे हैं। क्यों? क्या कभी आपने उसके पीछे जानने की कोशिश करी क्यों उनका जीवन ऐसा चल रहा है? क्यों उनके जीवन में अच्छाई है? क्यों उनके जीवन में रुकावटें आने से पहले निकल जाती हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया है। आप अपने दिनचर्या में से कितना समय आप परमेश्वर को, मैं और आप देते हैं? 2 घंटा 40 मिनट तो मुझे और आपको मिनिमम देने ही देने हैं। 24 घंटे के अंदर से क्या हम परमेश्वर को 24 घंटे में से अपने 2 घंटा 40 मिनट देते हैं? अगर मेरे प्रिय आप लोग देते हैं, मैं देता हूं, तो हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो ऐसा नहीं था। वो जब समय आया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र की क्या हो? महिमा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप अपने जीवन को कैसे गुजार रहे? जैसे मैंने अभी कहा कि हम प्रभु को समय नहीं दे पा रहे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय
और उसका 38 पद कहता है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है। अपने चेलों से कहा कि मेरा दिल बहुत उदास है, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकले जाते हैं। तुम यही ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। क्या कह रहा प्रभु यीशु मसीह? तुम मेरे साथ जागते रहो। वो चेले जो उसकी हर एक बातों में साथ साथ थे मेरे प्रियो, जब वो समय आया तो उस घड़ी वो अपने आप को तैयार न रख सके। नींद उन पर इतनी हावी हो चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गया और वो सो जाते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम मेरे साथ जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लेकिन वो हालेलुया घड़ी पर जाग ना सके और सो गए। यीशु मसीह ने 3 बार उनसे कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। गया, प्रार्थना करी, फिर आया, देखा सो रहे। फिर बोला घड़ी पर नहीं जाग सकते, फिर चला गया प्रार्थना कर। फिर जब लौट के आया कि अब सोते रहो, अब वो समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह जानता था। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसका 3 पद कहता है, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हाँ मेरे प्रियो, उसने मेरे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए कोड़े खाए, मार खाए, थूका गया, वो लोगों से त्यागा गया। उसने मेरे और आपके ऐसे रोग जो ठीक होने वाले नहीं थे, उन रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे और आपने आपके पापों को अपने ऊपर जब ले लिया तो उसका जो रूप था चेहरे का वो फर्क हो गया था, क्योंकि पाप और पवित्रता का कोई मेल नहीं है मेरे प्रियो। उसको जब आप महसूस करेंगे तो आपके दिल फट जाएंगे मेरे प्रियो, कि मेरे और आपके यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते थे, हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी जो प्रभु आपके पास है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को, जो बातें वचन की, वो कह रहा है, ऐसे लोगों के सामने खोल दी जो समझदार और ज्ञानियों से उसने छिपा रखा, लेकिन हम जैसे मूर्खों पर, मैं क्या कह रहा हूं, हम जैसे मूर्खों पर उसने खोल दिया रहस्य। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने वचन की गहराई ज्ञानवानों से और समझदारों से छिपा दी, लेकिन हम जैसे मूर्खों पर खोल दी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस और याकूब और यूहन्ना के अपने साथ लेके रखता था, और वो कह रहा है उनसे कि मैं परेशान हूं, मेरा मन व्याकुल है। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय और 5 पद कहता है, इसी कारण जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। कौन सी देह? प्रभु यीशु मसीह की देह, जो मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेके कुर्बान हो गया, जो मेरे और आपको के गुनाहों को, बीमारियों को, तकलीफों को, बेईमानी को, व्यभिचार को, गलत बातों को अपने ऊपर उसने ले लिया। हालेलुया। और मेरे और आपके लिए वो बलिदान हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे और आपके हर एक बातों को जानता है।
जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वो आए जहां वो प्रार्थना कर रहा था, तो जैसे ही एक पकड़ने के लिए आए तो एक दास मलखुस उसने उसका कान काट दिया। लोग उसे पकड़ने आए, उसके साथ बुरा व्यवहार करने जा रहे थे। उसने उस के कान को जो काट दिया था, उससे खून बह रहा था, उस कान को वहीं चिपका दिया और ठीक कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा प्रभु यीशु मसीह, ऐसा है आपका प्रभु यीशु मसीह। क्या उसे महसूस किया है? और जो लोग उसे महसूस कर लेते हैं मेरे प्रियो, एक अलग जीवन उनका दिखाई देता है। हालेलुया। और उसने क्या कहा? क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर दूंगा, मैं अपने पिता से विनती कर दूंगा तो 12 स्वर्गदूतों के 12 पलटन से अधिक मेरे पास उपस्थित कर देगा। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया, नहीं तो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को छू नहीं सकता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जो, क्योंकि मानव हृदय उसके में अंदर था, और उसका मित्र लाजर जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसने कहा लाजर की मृत्यु, वो 2 दिन और रुक गया उस गांव, दूसरे गांव में। कहने लगा ये मृत्यु दुख की नहीं है, महिमा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी बहनों ने कहा प्रभु तू होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। मारता कह रही कि तू मेरा भाई, तू होता तो प्रभु मेरा भाई कभी ना मरता। वो उठ, तो उसने कहा वो सो गया है, मैं उसे उठाने आया। हाँ मैं जानती हूँ प्रभु, पुनरुत्थान में सब जीवित होंगे। वो समझ नहीं रही है प्रभु यीशु मसीह, जान ही नहीं रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम बात मैं बात के साथ बात खत्म करूंगा। वो कहता है पहला तीमुथियुस 1:15 में, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। किसके लिए आया? पापियों के लिए जगत में उद्धार करने आया। और पौलुस कह रहे सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्या आप प्रार्थना करते हैं कि हाँ प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, सबसे बड़ा पापी मैं हूं प्रभु। बहुत सी बातों में, बहुत सी छोटी छोटी बातों में हम गिर जाते हैं मेरे प्रियो। मैं इस बात को लगातार प्रार्थना में कहता हूं कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं, क्योंकि मेरे प्रियो जाने और अनजाने में हम कितनी बार गुनाह कर बैठते, देखने से, सोचने से, बोलने से, किसी भी प्रकार से। इसलिए अपने आप को प्रभु के सम्मुख रखना। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि सिस्टर ने मुझे जो मौका दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और हम ये भी जानते हैं कि आज वो भी बहुत व्यस्त चल रहे हैं और हम लोग भी यहाँ व्यस्त हैं। और मैं बताना चाहता हूँ व्यस्तता का कारण ये है कि रोजों का काल चल रहा है और आने वाले समय में पैशन वीक स्टार्ट हो जाएगा। और 17 तारीख, 17, 18 और 19 तारीख को आगरा में आगरा मसीह मंडली कन्वेंशन कराई जा रही है, जिसमें पास्टर सूरज प्रेमानी मुंबई से आ रहे हैं। तो आप सब लोग जरूर प्रार्थना कीजिए कि मीटिंग की सफलता के लिए, प्रभु के दास के लिए और हम सब के लिए भी
आप पूरी आगरा मसीह मंडी के लिए आप सब लोग प्रार्थना कीजिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपने ये मौका हमें दिया कि तेरे वचन को हम शेयर कर सके। खुदावंद तेरी दासी के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, उनके जितने भी लोग, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस परिवार को, उनकी कलीसिया को आशीष देना प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमें आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले समय में एक बार फिर से वचन की रोटी को तोड़ सकेंगे, ये हम विश्वास करते। पिता परमेश्वर के समूह के यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।